तू राजा है या रानी है? जो भी है, द्रविड़ राज्य की होने वाली महारानी है। महारानी मणिकर्णिका की जय। मेरी जय जयकार होते ही ये तो चमत्कार हो गया। ये आभूषण, ये कोई साधारण आभूषण नहीं, ये तो मायावी है, जादू है, शक्ति है। तो द्रविड़ राज्य में आते ही शक्ति को एक और शक्ति मिल गई। अब ये रानी और वो राजकुमारी मुझे नहीं हरा सकते। हार तो अब उनकी होगी, और वो भी एक किन्नर के हाथों। ये क्या हो रहा है? इतनी हिम्मत तुम्हारी कि तुमने मणिकर्णिका के नृत्य को रोका? जो मेरा नृत्य रोकता है, मैं उसकी सांसें रोक लेता हूँ। क्या कर रहे? नहीं मणिकर्णिका, अपने आलते के लाल रंग को इस खून के लाल रंग से क्यों मैला करती हूँ? जब हथियार है तो फिर श्रृंगार क्यों मैला करते हो? दिन तिनक तक दिन दिन। कौन हो तुम? कहां से आए हो? जहां से पूरी दुनिया आती है, माँ की कोख से। मैं भी माँ की कोख से आया हूँ, पर वो कोख श्रापित थी। मुझे माँ का प्यार नहीं, धुतकार मिला। पैदा होते ही मरने के लिए छोड़ दिया। ये वही है महारानी समझा, पुत्र जिसे मैंने बरसों पानी में बहा दिया। ये वही है। वो आ गया। पूरा महल ढूंढ लिया, मणिकर्णिका कहीं नहीं मिला। राजकुमारी, वो यहीं कहीं है, इसी महल में। इसी महल में है तो दिखता क्यों नहीं? अब दिखेगा। अब हम उसे नहीं, वो हमें ढूंढेगा। वो कैसे? मैं राज दरबार जा रही हूँ, तुम सेना के साथ वहां आओ। लेकिन राजकुमारी, सुबह से शाम हो गई, ये राजकुमारी मेखला का कक्ष नहीं सजा। अब यहाँ से जाता हूँ तो राजकुमारी का प्रकोप, घर नहीं जाता हूँ तो घर की रानी का प्रकोप। अरे तू सुन भी रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जी मैं सुन रहा हूँ। हाँ, सब कुछ लेकर मेरी बीवी मुझ पर टूट पड़ेगी। खैर चलो। सुनी घुंघरू की आवाज सुनी? नहीं मालिक, मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दिया। नहीं सुनाई दिया? सुनी घुंघरू की आवाज सुनी? मालिक सुनी तो नहीं, किंतु सुना है इस राजमहल में एक भूतनी रहती है जो रात्रि में घुंघरू पहन के नाचती है, और उसके घुंघरू की ध्वनि केवल उस व्यक्ति को सुनाई देती है। अरे चुप! कहाँ गए यार तुम? बार बार इधर से उधर क्यों हो रहे हो? चुप! यहाँ कोई भूतनी वूतनी नहीं रहती, वरना इतने सालों से मैं राजमहल की सेवा कर रहा हूँ, नहीं होती तो मुझे नहीं दिखाई देती। मालिक ऐसा भी सुना है कि वो भूतनी केवल उस व्यक्ति को दिखाई और सुनाई देती है जिसका वो गला दबाकर उसे मारना चाहती हो सकता है आज तक उसकी ऐसी कोई मंशा ना रही। मतलब आज उसकी मंशा है कि मेरा गला दबा दे, मुझे मार डाले। मरे आपके दुश्मन मालिक। हाँ,
किंतु एक बात समझ नहीं आई, ये घुंघरू की ध्वनि केवल आप ही को क्यों सुनाई दे? नहीं नहीं, कोई ध्वनि वानी नहीं है, कोई भूतनी नहीं है। तुम चलो भाई चलो। ये मणिकर्णिका यहाँ द्रविड़ राज्य में, और ये आर्य राज का राज चिन्ह मणिकर्णिका के पास कैसे? अरे क्या है? क्या इधर होगा? है? इधर भी नहीं, किधर गया? अरे कहीं भूतनी इसी को उठा के तो नहीं ले गई? आज तो लगता है द्रविड़ राज्य में कोई त्योहार है। आर्य राज्य के राजपुरोहित इंद्रमित्र स्वयं द्रविड़ राज्य में। ये तो चमत्कार है। किस्मत की गजब कहानी। जो द्रविड़ राज्य का है वो आर्य राज्य में था, जो आर्य राज्य का है वो द्रविड़ राज्य में। निमंत्रण है या बिन बुलाए मेहमान है? वैसे गुरु बिना निमंत्रण के कहीं नहीं जाते। क्या लेने आए हैं? मणिकर्णिका, शुभ सिंह चिन्ह जो तुमने अपने केशों में सजा रखा है, मुझे इसकी आवश्यकता है। जो आभूषण एक बार मणिकर्णिका पर सज जाए वो मणिकर्णिका का हो जाता है। ये शुभ सिंह चिन्ह यदि किसी गलत व्यक्ति के हाथों में आ जाए तो प्रलय आ सकती है मणिकर्णिका। आर्य राजगुरु इंद्रमित्र स्वयं इस आभूषण को ढूंढने आए हैं। लगता है ये बहुत ही मायावी आभूषण है। नहीं लौटाऊंगा। प्रलय को निमंत्रण मत दो मणिकर्णिका। महाप्रलय होगा। मेरे घुंघरू बाजे और पूरा ब्रह्मांड नाचे। दिन दिनक तक दिन दिन। दिन दिनक तक दिन दिन। गुरुदेव, गुरुदेव, ओह, आपकी हालत किसने की? मणिकर्णिका, जल्दी। जी। उसके पास वो सिंह चिन्ह है, तुम्हें उसे रोकना होगा। अब मणिकर्णिका के हाथों में वो शक्ति है जिससे वो ब्रह्मांड में तबाही मचा सकता है। तुम्हें उसे रोकना ही होगा। राजकुमारी देवसेना ने मणिकर्णिका को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया है। राजकुमारी नहीं जानती, अब मणिकर्णिका हम सबकी शक्तियों से परे है। राजकुमारी की जान खतरे में। गुरुदेव, संभालिए अपने आप को। जाओ। दिन दिनक तक दिन दिन। ये ढोल ताशे की आवाज कहां से आ रही है? ये मुझे कौन बुला रहा है? आईने में फिर से दरार। उस दिन भी कोई शक्ति आई थी और आईने में दरार आई थी। लगता है आज फिर से कोई शक्ति आई है, इसलिए आईने में फिर दरार आई है। लेकिन ऐसी कौन सी शक्ति इस महल के अंदर आई है जो पद्मविजा से भी अधिक शक्तिशाली है? दाइमा, अरे ये तो वही है जिन्हें बरसों पहले मैंने अपना पुत्र सौंपा था यहाँ से कहीं दूर ले जाने के लिए। दाइमा, दाइमा,
डरो मत। मैं महारानी संभवी जाओ। आपकी ये हालत किसने की? चलो मैं आपको वैद्य जी के पास ले चलती हूँ। नहीं, अब मेरे पास समय नहीं है। और जो बरसों पहले मैंने पाप किया था, उसका प्रायश्चित मैंने कर लिया है। ये आप क्या कह रही हैं? आपका बेटा। मेरा बेटा कहाँ है? बताओ दाइमा। आज से पहले मैं भी नहीं जानती थी कि वो कहाँ है, जिंदा भी है या नहीं। लेकिन महारानी, वो जिंदा है। मैंने उसे बहुत दूर भेज दिया था, जैसा कि आपने कहा था। मैंने उसे नर्मदा में बहाने से पहले पैर पे निशान लगा दिया था। आपकी कोख की निशानी वापस आ गई। दाइमा बताओ कौन है वो? आपका पुत्र इसी महल में है। कौन है वो? मणिकर्णिका। मणिकर्णिका ना नर है ना नारी है, वो किन्नर है। वही आपका बेटा है महारानी। किन्नर मेरा बेटा? कैसे? महिषी देवी की करनी है महारानी। ये सब उन्होंने ही किया। मेरा बेटा किन्नर कैसे हो सकता है? संभावी जी, तुमने इस बूढ़ी औरत को भी मार दिया? तुम इस रूप में, स्याला रानी द्रविड़ राज्य में दासी के रूप में? बस करो संभावी जी, बंद करो अपना ये गंदा खेल। खेल तो किस्मत ने खेला मेरे साथ। अब कौन सी नई कहानी सुना रही हो तुम? मेरी कहानी तो बरसों पहले ही खत्म हो गई, जब मैं अपने ही राज्य में, अपने ही महल में एक आईने में कैद कर दी गई। और कैद किया तो किसने? मेरी अपनी बहन ने, पद्मविजा ने। आज से मैं संभवजा, रानी संभवजा। आज तक इस महल में जो राज कर रही थी, वो मैं नहीं, पद्मविजा थी। उसने मेरा रूप लेकर इस द्रविड़ राज्य का रंग ही बदल दिया। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ स्याला। और एक धोखा तो हम दोनों के साथ भी हुआ, एक ही राजा से प्यार करके। मुझे क्षमा कर दो स्याला कि मैंने सिलेमन को तुमसे अलग कर दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम भी उनसे प्यार करती हो। अगर पता होता तो मैं तुम्हारे बीच नहीं आती। नहीं संभावी जी, गलती तो मेरी है, बीच में मैं आ गई। मैंने दोस्ती को प्यार समझ लिया। महाराज सिलम्बन पहले भी तुम्ही से प्यार करते थे और आज भी तुम्ही से प्यार करते हैं संभावी जी। चलो, जो बीत गया सो बीत गया। अब जो आया है उसे ढूंढना है। मेरा बेटा आया है यहाँ। तुम्हारा बेटा? हाँ। क्या नाम है उसका? मणिकर्णिका। वो मेरा बेटा है। वो वापस आया है इस महल में। वो देवसेना से कुछ क्षण पहले ही जन्मा था। देवसेना उसकी छोटी बहन है। मणिकर्णी? मैंने तो उसको इसी महल में देखा है। मुझे उसके पास ले चलो। हाँ चलो। मैंने तो सुना था इस राज्य में केवल राजकुमारियों के लिए ही ढोल बजते हैं, पर ये क्या, आज तो राजकुमारी स्वयं ढोल बजा रही है मेरे लिए। ये ढोल नहीं, युद्ध का शंखनाद है इस सिंहासन के लिए।
धरती पूरी दुनिया बांधे, इस धरती को कौन बांधे जिस पर सारा संसार खड़ा है? सोचो वो कितना बड़ा है। दोस्ती है। दोस्त ने महल में कदम रखाने के आईना तोड़ के बंधन छोड़ के भाग रहे हो। जिन पैरों पे तुम दोनों भाग रहे हो उन पैरों तले की जमीन मेरी है। तुम दोनों को क्या लगता है तुम मेरा राज लेकर इस महल से भाग जाओगी? जो मेरा राज जान गया समझो वो जान से गया। तुम्हें तो मरना होगा सियाला, तुम्हें तो अब मरना होगा। सियाला जाओ, यहाँ से जाओ, देवसेना को बता दो, सब सच्चाई बता दो। उसकी माँ मैं हूँ, ये नहीं है। दीदी दीदी दीदी, क्यों अपने हाथों को तकलीफ दे रही हो? तुम मुझे नहीं मार सकते, जानती हो ना? हाँ संभाविजा, इस खंजर का इस पे कोई असर नहीं होने वाला। हाँ, मैं तुम्हें नहीं मार सकती। भागो सियाला, भागो, महिषा जाओ। कुछ भी हो जाए वो देवसेना के पास नहीं पहुंचना चाहिए। उसे पकड़ लो। सच कहा तुमने पद्माविजा, मैं तुम्हें नहीं मार सकती। इस खंजर से 1000 वार भी कर दूं ना, मैं तुम्हें नहीं मार सकती, क्योंकि तुम्हें मारने के लिए खंजर नहीं कलेजा चाहिए, क्योंकि इस कलेजे में तुम्हारी जान है, तुम्हारे मौत का राज। मैं खत्म तो तुम खत्म, मैं नहीं तो तुम नहीं। तुम्हें क्या लगता है मेरी मृत्यु सर पे नाचेगी और मैं नाचने दूंगी? नहीं संभाविजा, मरने का बहुत मन है ना तेरा? चलो आज मैं तुम्हें मार ही देती हूँ। हर श्राप का, हर वरदान का कोई ना कोई तोड़ होता ही है। तुम्हारा तोड़ भी मिल जाएगा। आज तुम मरोगी, बहुत भयानक मौत मरोगी। हो रहा, जाओ और उसे घेर लो। सतर्क रहना, ये रूप बदलता है। जहां दिखता है वहां होता नहीं, जहां होता है वहां दिखता नहीं। ये कैसी माया है? इसका अंत कैसे होगा? शक्तिशाली ब्रेक एक योद्धा सुंदरी
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।